हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वू चोंगटियन सुना रहा होता है कि ऐसे ही स्पिरिट आइस डूला और बीस्ट गॉड ब्लैक ड्रैगन किंग डीटीएन के बीच में फाइट हुई थी। फिर वो फाइट के बाद दोनों गायब हो गए। तो एपिसोड नंबर 33 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि ये जो स्पिरिट आइस डूला जो था हु यू हाओ, उसकी स्टोरी टांग वुलिन ने बचपन से सुनी हुई थी। कहानी ऐसी चलती है कि वो डाई हाओ का सन था, जो कि स्टारलू एम्पायर में व्हाइट टाइगर ड्यूक था। तो आइस स्पिरिट डूलाओ का पूरा नाम था डाई हाओ। वो एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट वाला पर्सन था। 10,000 साल पहले उसने शर्क एकेडमी को ज्वाइन किया था। ऐसे वो ऑर्डिनरी यंगस्टर ही था। बाद में वो एक एक स्टेप लेके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और लास्ट में इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो पूरी कॉन्टिनेंट को शेक करता था, मतलब कर सकता था। ऐसा भी बोला जाता है कि उसने मैनकाइंड की लिमिट को तोड़ दिया था, मतलब ह्यूमन लिमिट को तोड़ दिया था और वो गॉड रेलम में एंटर हो गया। उसके गायब होने के बाद उसकी जो वाइफ थी वो भी गायब हो गई। जो पिक्चर्स है उस पे एक और बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली रेडिएंट वुमेन है। उसकी पीठ के पीछे बटरफ्लाई जैसे विंग्स हैं, जो कि कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्राइट लाइट को निकाल रही है, मतलब एक तरह से चमक रही है। स्पिरिट आइस डूलाओ हु याओ की वाइफ है, जिसे ड्रैगन बटरफ्लाई डूलाओ टांग टोंग बोलते हैं। ऐसा बोला जाता था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और यू हाओ के साथ वो एक स्पिरिट फ्यूजन करती थी, जो कुछ ज्यादा पावरफुल एबिलिटी थी। वो दोनों फ्यूज होकर एक बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग बीइंग बन जाते थे। उन दिनों में ये दोनों कुछ ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वेल, क्या सावलन 2 की स्टोरी है कि कुछ हो रहा है? आई डोंट नो गाइस, अगर तुम्हें पता तो बताना कमेंट करके। वो भी बोलती टांग वू टोंग, जो नाम है स्पिरिट डूलाओ की वाइफ का, वो टांग वुलिन के नाम से सिमिलर है। और ऊपर से इस लड़की की आइज और टांग वुलिन की आइज कुछ ज्यादा सिमिलर है। जीजी बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे सकता है? जो कलर है इनकी आइज का वो डिफरेंट है। वुलिन बोलते कि मेरी आंखें ड्रैगन बटरफ्लाई की तरह, ये कैसे सकता है? हम नॉर्मल इंसान इनकी तरह दिख कैसे सकते हैं? वो ऐसे फिर चल पड़ते हैं। वुलिन ऐसे ध्यान से देख रहा होता है पिक्चर की तरफ। फिर ऐसे स्पिरिट पगोडा एलिवेटर में एंटर करने के बाद वो नीचे जाने लग पड़े। टांग वुलिन पता नहीं लगा पा रहा था कि कितने ज्यादा लेयर्स है, मतलब कितने ज्यादा फ्लोर्स हैं उस पे। वो नीचे नीचे जा रहे थे। जैसे ही जीजी बोलते हैं हम अभी भी नीचे जा रहे हैं, कितना ज्यादा नीचे जाना होगा हमें? वू चोंगटियन बोलता है कि जैसे तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करो, ये हमेशा याद करना कि ऐसे बेमतलब की हरकतें नहीं करनी है तुम्हें। अपनी सेफ्टी पे पूरा ध्यान देना और हेल्प को मांग लेना जैसे तुम्हें लगे कि जरूरत है। जीजी बोलता है हेल्प को मांग लेना। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एक स्टिमुलेटेड स्पेस नहीं है, मतलब वर्चुअल रियलिटी नहीं है। वू चोंगटियन बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा जैसे तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करोगे, तुम समझ जाओगे सब कुछ। तभी एक इंसान आगे आ जाता है और बोलता है क्या तुम 5 स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करना चाहते हो? जैसे तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करोगे तो तुम्हारी बाजू पे एक डिस्ट्रेस सिग्नल लगाया जाएगा। याद करना, अगर तुम किसी भी तरह के खतरे में होगे तो उसे दबा देना, इसकी वजह से तुम बच जाओगे। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी सर्वाइव कर पाओ। जीजी बोलते है क्या डिस्ट्रेस सिग्नल? जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे को डेंजरस फील हो रहा है अभी स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म। फिर वो ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी कैबिन्स के पास पहुंच जाते हैं। वू चोंगटियन बोलते कि अब तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करने वाले हो, अपनी बॉडीज को रिलैक्स कर लो। अगर किसी भी तरह के डेंजर को तुम फेस करोगे जिसे तुम डील नहीं कर सकते हो, तो डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा देना जो तुम्हारी बाजू में बांधा हुआ है। फिर तुम्हें स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। लक को विश करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तभी मतलब फिर वो एक तरह से वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाते हैं। वुलिनियावा देख रहा होता है, वहां पे कुछ ज्यादा फॉरेस्ट होता है और वो बोलता है वाओ, ये प्लेस तो स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म है। ऐसी फीलिंग आ रही कि पेड़ भी असली है, ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास है ये भी असली है, मतलब पूरा जो ये फॉरेस्ट है ये असली लग रहा है। एक्चुअल में जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो 1% ही बचा हुआ है, पूरी तरह से बाकी डिस्ट्रॉय हो गया है। मेरे को पता ही नहीं था कि जो ओरिजिनली फॉरेस्ट होता था वो इतना सा ब्यूटीफुल होता था। जो एयर है यहाँ पे वो कुछ ज्यादा फ्रेश है। जो डीन होता है वो बोलता है क्या ये सोया हुआ है? वू चोंगटियन बोलता है ऐसा लग रहा है कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। तुम्हें पता नहीं कि इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो ब्लू सिल्वर ग्रास है। डीन सोच रहा होता है कि जो स्टिमुलेटेड स्टारलू फॉरेस्ट है वो उन स्पिरिट मास्टर्स के लिए अच्छा जिनके पास प्लांट टाइप मार्शल स्पिरिट है। टांग वुलिन ने इमीडिएटली फेल्ट कर लिया ये एनवायरनमेंट इस बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन जरा भी बुरी नहीं है। तो मैं वो फिर पंखों वाला दिखाई देता है, वैसे हवा में उड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्लास प्रमोशन कंपटीशन में मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था। तुम तीनों की किस्मत ही खराब होगी अगर तुम मेरे को मिल जाओगे। वो आगे की तरफ एक बर्ड को देखता है और सोच रहा होता है ये तो एक स्पिरिट बीस्ट है, मैं इसको एज अ प्रैक्टिस यूज करता हूँ। वो जल्दी से आ रहा होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। वो सोच रहा होता है ये मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट एबिलिटी है, ये जो मूव है ये मेरी आधी स्पिरिट पावर को कंज्यूम कर लेता है। वो बर्ड नोटिस कर लेता है उसे और उड़ जाता है हवा में और उसको घेर लेता है आगे से। वो बच्चा सोच रहा था क्या
क्या इसने मेरे अटैक को एक ही मूव में और एक ही बारी खत्म कर दिया। वो जो बर्ड होता है वो अपने क्लोज से अटैक करने लग पड़ता है उसके ऊपर। वो ऐसे चिल्ला रहा होता है, बोलते है तो डेंजरस है। वो जल्दी से डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाता है और वापस आ जाता है। वो बोलते क्या मैं वापस आ गया हूँ। डीन भी एक तरह से मतलब डिसअपॉइंटेड ही होता है। फिर वो स्क्रीन में जीजी को देख रहे होते हैं। वो बच्चा बोलता है ये तो जीजी है बिग स्क्रीन में। ऐसा लग रहा है कि मैं ही पहला इंसान था जो बाहर आ गया हूँ। हमें बताया जाता है कि जीजी को पता है कि उसकी जो ट्विन मार्शल स्पिरिट है वो इतनी भी कुछ परफेक्ट नहीं है। उसकी जो लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर है वो सेम ही प्लेस से आते हैं, वो इतने भी डिफरेंट नहीं है और उनके इफेक्ट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। अभी जीजी सिर्फ एक ही चीज चाहता है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में, ताकि वो अपनी स्पिरिट साउंड को इम्प्रूव कर पाए। इसलिए जीजी की एक्सपेक्टेशन स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ज्यादा ही हाई है। वैसे छुप के देख रहा होता है, वहाँ पे एक बीस्ट होता है मंकी टाइप। वो ऐसे छुप के देख रहा होता है। वो जो बच्चा बाहर आ गया होता है वो बोलता है क्या ये छुप के देख रहा है, अगर ऐसे करना होता तो मैं लंबे टाइम तक अंदर रहता। वू चोंगटियान बोलता है इसकी जजमेंट पूरी तरह से सही है, मतलब ये पूरी तरह से सिचुएशन को देख रहा है। जो स्कारलेट डीमन बीस्ट होते हैं वो ऐसे बीस्ट होते हैं जो साथ में मिलकर अटैक करते हैं, डेंजरस होते हैं। अगर तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में रहना चाहते हो तो पहली चीज यही होती है कि तुम अपने ओपोनेंट जो होंगे तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट, उन्हें समझो और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो कि वो उनमें खूबियां क्या और कमियां क्या है। ध्यान से देखो अब जीजी क्या करेगा। वो देख रहा होता आगे की तरफ और बोलता है क्या जीजी अटैक करने की सोच रहा है। इस टाइम पे तब जीजी जल्दी से मूव करता है और एक बीस्ट को मार देता है। मतलब मारता नहीं है, वो जो बीस्ट होता है वो डोज कर लेता है। वो बच्चा बोलता है कि इसका स्नीक अटैक फेल हो गया। जीजी जल्दी से मूव करता है और उस बीस्ट के पीछे से अटैक करता है और उसे मतलब खत्म कर देता है। वू चोंगटियान बोलता है नहीं ये फेल नहीं हुआ था, उसने पहले से पता लगा के रखा था कि वो बीस्ट भाग जाएगा, तो ही वो फिर पीछे गया और उसने फिर पीछे से अटैक किया। जीजी अपने दूसरी डैगर को पकड़ता और साथ में दोनों को यूज करके उस बीस्ट को कट कर देता पीसीज में। जीजी बोलता है चलो ये तो कंप्लीट। वो बच्चा भी कुछ ज्यादा हैरान होता है और वू चोंगटियान भी थोड़ा सा इम्प्रेस ही होता है एक तरह से। जीजी हमें द्वारा दिखाई देता है, वो सोच रहे होते किस तरह की साउंड है, ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। तभी में दूर एक वो बच्चा दिखाई देता है ड्रैगन सोल वाला। वो बोलता है कि मैं थक गया, उसने कुछ ज्यादा वोल्स को हंट कर लिया होता है। वो बोलता है मेरे को ध्यान तो देने पड़ेगा, ये जो अज़ुर विंड वोल्स है इन्होंने कुछ ज्यादा मेरी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, अभी मेरे को टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। तभी कुछ रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है उसे। वो देखता है मतलब बुशेस में वहाँ पे एक लड़की रो रही होती है। वो सोचता है क्या बाकी स्पिरिट मास्टर्स भी यहाँ पे। वो बोलता है एक्सक्यूज मी क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। तो वो जो लड़की होती है वो एक तरह से और जोर से चिल्लाती है और एक बहुत बड़ा क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है जिसके पेट पे होती है वो लड़की। वेल व्हाट द फक। वो हैरान हो जाता है, बोलते है ये क्या चीज है। तभी जो बाहर होते हैं स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के मैनेजर्स, उनमें से एक बोलता है कि नहीं ये तो ह्यूमन फेस स्पाइडर है, इतनी जल्दी इसने एनकाउंटर कर लिया। इस बच्चे की तो लक की बहुत ज्यादा गंदा है, मतलब इतना जल्दी से ये मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है, जल्दी करो और इमरजेंसी ट्रीटमेंट को प्रिपेयर करो। वो जो बच्चा पहले आगे होता है वो बोलता है क्या फर्स्ट एड को प्रिपेयर करो, ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये तो एक स्टिमुलेटेड वर्ल्ड है, तो तुम्हें ऐसा क्यों करने की जरूरत है। तभी जो वो होता है बच्चा, उसके आर पार कर दिया होता है उस स्पाइडर ने अपने क्लो को। फिर ऐसे वो जाग जाता है ओरिजिनल वर्ल्ड में। बाकी बोल रहे हो तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर किसी पर्सन को डीमन स्पाइडर अटैक करता है तो उनके पास टाइम नहीं होता डिस्ट्रेस सिग्नल को प्रेस करने का। वो बच्चा से चिल्ला रहा होता है। बाकी बोलते हैं ये चाइल्ड आउट ऑफ डेंजर है, पर अभी ऐसे ही मतलब काम पर है, इसका स्टेटस स्टेबल नहीं है जरा भी। वो बच्चा कुछ ज्यादा हैरान होता है दूसरा और बोलता है वांग जिनजी ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, पेन कैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है। जो मैनेजर होता है वो बोलते तुम गलत सोच रही हो, जो स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म होता है उसमें जो तुम्हारी परसेप्शन होती है वो रियलिटी की तरह सेम होती है। अगर तुम्हें जैसे रियल वर्ल्ड में पेन फील होती है वैसे स्पिरिट वर्ल्ड में फील होगी। जो पेन होती है वो तुम्हारी नर्व से ब्रेन में जाएगी और तुम्हें एक्चुअल वाली फीलिंग देगी। ऐसे तुम्हारी बॉडी को जरा भी इंजरीज नहीं हुई है, पर तुम्हारी माइंड को ऐसी फीलिंग आएगी तुम्हें इंजरीज हुई है। इससे तुम कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली रियल फील करोगे पेन को और तुम्हारे दिमाग के ऊपर कुछ ज्यादा असर पड़ेगा अगर तुम उस टाइम पे डिस्ट्रेस सिग्नल को नहीं दबाओगे तो। जब जो अज़ुर बर्ड था उसने अपना ब्लेड यूज किया तुम्हें स्प्लिट करने के लिए, अगर तुम पीसेस में कट हो जाते अंदर तो तुम बार भी ये चीज फील करते। वो बच्चा डर जाता है। फिर हमें द्वारा स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का सीन दिखाता है। गुयू दिखाई देती है हमें। वो ऐसे पीछे की तरफ नोटिस करती है एक बियर आ जाता है वहाँ पे। जो टीम होती है वो बोलती है तो 1000 ईयर क्रिस्टल बियर है, इस लड़की का लक भी कुछ ज्यादा बुरा है, क्या हम इसे रिमाइंड करें कि डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाना है। वो चोंगटियान बोलता है 1 मिनट रुको। गुयू अपने विंड के अटैक को करती है टोर्नेडो स्टॉर्म को बियर की तरफ। जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि इस तरह का अटैक यूजलेस है, ये तो कुछ ज्यादा रेकलेस है, ये तो क्रिस्टल बियर को हर्ट ही नहीं कर सकती है। वो जो अटैक होता है वो बियर से लगता है। मैनेजर बोलते है क्या रुको 1 मिनट, क्या इसने ये जो विंड है अपने आप को छुपाने के लिए यूज की ताकि क्रिस्टल बियर से वो बच के भाग पाए, मतलब पत्तों को उठा देती है और जल्दी से भाग जाती है। वैसे भाग रही होती है। प्रिंसिपल बोलता है कि जिस मोमेंट में क्रिस्टल बियर ने अपनी आई को ब्लिंक किया उसने एडवांटेज लिया लड़की ने और वो जल्दी से भाग गई। वो चोंगटियान बोलते नहीं, गुयू अभी नहीं
नहीं भाग पाई है क्रिस्टल बेयर के अटैक रेंज से। जो क्रिस्टल बेयर होता है वो ऐसे चिल्ला रहा होता है, मतलब रोर कर रहा होता है जोर से। तभी हमें जीजी दिखाई देता है द्वारा, वो छुपा होता है एक पत्थर के पीछे और बोलता है कि जो मेरी स्पिरिट पावर है वो कुछ ज्यादा कम हो गई है, मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वो फिर सोचता है किस तरह की साउंड है, क्या कोई स्पिरिट बीस्ट आ रहा है मेरी तरफ। वो एक बीस्ट को नोटिस करता है। जी सोच रहा होता है ये बीस्ट तो मेरी तरफ आ रहा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 33 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।